समय पहले की बात है। इटली के पुराने शहरों में व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। लोग दूर दराज के देशों से सामान लाने लगे, लेकिन इसके लिए पहले से पैसे देने पड़ते थे। सवाल था, इतना पैसा आए कहां से? यहीं से जन्म हुआ एक नई चीज का बैंक। लोग अपना सोना बैंक में रखते और व्यापारी वहीं से उधार लेकर कारोबार करते। इस तरह वित्तीय सिस्टम की नींव रखी गई। अब कहानी में आया युद्ध। इटली के छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे। सेना और हथियारों के लिए सरकार को पैसे चाहिए थे, लेकिन बार बार टैक्स नहीं लिया जा सकता था। तो सरकार ने कहा, हमें अभी पैसा दो, हम बाद में ब्याज समेत वापस करेंगे। यही था बॉन्ड। लोगों ने सरकार पर भरोसा करके पैसे वापस दिए। ये बॉन्ड बाद में दूसरों को भी बेचे जा सकते थे और इस तरह बना बॉन्ड बाजार। इसके बाद 17वीं सदी में नीदरलैंड में हुआ एक नया कमाल, शेयर मार्केट। कंपनियों ने कहा, हमारा थोड़ा थोड़ा हिस्सा खरीदो और मुनाफे में भागीदार बनो। लोगों ने शेयर खरीदने शुरू किए और शेयर एक बाजार में खरीदे बेचे जाने लगे। अब आया 18वीं सदी का विचार, बीमा। व्यापारियों को डर था, अगर हमारा जहाज डूब गया या माल जल गया तो? बीमा कंपनियां बोली, हमें थोड़ा सा पैसा दो, प्रीमियम। अगर कुछ नुकसान हुआ तो हम भरपाई करेंगे। बीमा कंपनियां खुद भी निवेश करने लगीं और वित्तीय दुनिया और भी बड़ी हो गई। फिर आई 20वीं सदी। अब सरकारों ने समझा कि इस पूरे सिस्टम को नियंत्रण में रखना होगा। उन्होंने बैंकिंग पर नजर रखनी शुरू की, ब्याज दरें तय की, बढ़ते हम बनिधा बेरी की और जरूरत पर सिस्टम को संभाला। 1920 के दशक में सरकारों ने लोगों को घर खरीदने के लिए लोन देने को बढ़ावा दिया। इससे रियल एस्टेट का बाजार भी तेजी से बढ़ा। आज का पूरा वित्तीय सिस्टम, बैंक, बॉन्ड, शेयर, बीमा और प्रॉपर्टी सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक पैसों का जाल है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है।